बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। कमेंट भी आ रहा है, बहुत बच्चों का कमेंट भी आ रहा है और उनके कमेंट को पढ़ते भी हैं और साथ साथ उनका जवाब भी देते हैं। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चा जो है बढ़िया से पढ़े और उसका जो पढ़ने का तरीका जो है वो सही हो जाए और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर ले। मेरा यही एक उद्देश्य है। देखिए, पढ़ने के लिए सब पढ़ रहे हैं बढ़िया से, लेकिन कैसे पढ़ना है, अगर ये चीज़ हमें आ जाए तो हम बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बनेंगे। अभी मेरा फोकस इन्हीं सब पर है कि किन किन तथ्यों के कारण आप बहुत पढ़ते हैं और उसका आउटपुट नहीं निकलता है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें कि हमारा मेहनत का फल हमें ज़रूर मिले। तो मेरा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो, पढ़ाई कैसे करनी है और आपका लक्ष्य जो है हमेशा पूरा नहीं हो। तो एक आया था, कमेंट आया था कि सर से हम पढ़ें तो पढ़ाई के वक्त में हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए ताकि हमारा 100% रिजल्ट हो। उनका देखिए नाम था एरम खुशी, जो कमेंट किए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम अच्छे विद्यार्थी बने, परसेंटेज को दिमाग में हम ना रखें। क्यों? क्योंकि जहां हमारे माइंड मस्तिष्क में परसेंटेज का आ जाएगा तो हमारा जो लक्ष्य जो है डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा और हम परसेंटेज की ओर ध्यान देंगे, हमारा माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हम अच्छे तरीकों से पढ़ें और अच्छे तरीकों से पढ़ करके जब हम एग्जाम देंगे तो आपका अधिक से अधिक अंक आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आपका जो कमेंट था कि पढ़ने के समय में हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम उसी पर एक खास करके वीडियो बना रहे हैं। आपका बहुत ही बढ़िया कमेंट आया था, एक विद्यार्थी के हित के लिए आपके कमेंट से बहुत लोगों को फायदा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले विद्यार्थी को पढ़ने के समय में करना चाहिए कि उनका पढ़ने का जो स्थान है, तो पढ़ने का स्थान शांत वातावरण हो, उस जगह पर आपको निर्धारित करना चाहिए जहां वातावरण शांत हो। तो आप ऐसे जगह का घर में चुनाव कर लें जहां पर शांति का माहौल हो, आप वहां से बढ़िया से पढ़ सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा आपके हित में बताने के क्रम में लंबा हो जाता है, तो इसके लिए घबराए नहीं, पूर्ण वीडियो को आप देखिए और उसका जरूर से जरूर लाभ उठाइए। हमारा दूसरा जो तथ्य है कि पढ़ने के वक्त में हम क्या करें, तो इसके पहले हमने एक वीडियो दिया था कि हर विद्यार्थी का अपना एक लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। हम क्या चीज के लिए पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं कि इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम दारोगा बनने के लिए पढ़ रहे हैं, कि या आपके मर्जी में हम बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, क्या चीज के लिए पढ़ रहे हैं। आपका एक लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए कि हम किन चीजों के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर पॉइंट है कि आप पढ़ने के वक्त में क्या करें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपने लक्ष्य को जरूर मस्तिष्क में केंद्रित करिए। मस्तिष्क में अपने लक्ष्यों को केंद्रित करके आप पढ़ने के लिए बैठिए। आपका माइंड जो होता है साइकोलॉजिकली वो फिट हो जाता है कि हम किस चीज के लिए बैठे हैं, है ना। तो जब भी पढ़ें आप एक बार अपने लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित कर लीजिए, दिमागों में बैठा लीजिए कि हम क्या चीज के लिए पढ़ रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है। आगे पॉइंट पर ध्यान देंगे कि हमें पढ़ने के समय में और क्या करना है। तो आपको सबसे बड़ा जरूरी है पढ़ने के लिए आपका समय सारणी का होना आवश्यक है। आप एक समय सारणी बना ले और समय सारणी में उन विषयों को पहले प्राथमिकता दें जो आपको समझने में, पढ़ने में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। यह विषय कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार आप जो समय सारणी बनाएं उसमें सबसे पहले प्रियोरिटी उन विषयों को दें जो आप नहीं समझते हैं, आपको दिक्कत होता है पढ़ने में, तो उसको पहला आप स्थान दें।
ये ध्यान रखेंगे, जरूर से जरूर इसके फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट पर हम ध्यान दें, हमें और क्या करना चाहिए पढ़ने के समय। तो घर में यदि मान लेते हैं कि टीवी चल रहा हो, तो यहाँ पर दो कंडीशन उत्पन्न होता है। पढ़ने के समय में गार्जियंस जो होते हैं घर में, उनको खुद चाहिए कि घर का सारा टीवी जो है हम उसको ऑफ कर दें पढ़ने के समय में। इससे क्या होता है ना कि विद्यार्थी का माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो टीवी ही बंद हो गया है। लेकिन खैर, पढ़ाई हमें करनी है और मनोरंजन हमें गार्जियन को लेना है टीवी देख करके, तो हम उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। चलिए उनको हम टीवी देखने दें, कोई बात नहीं है, वो टीवी देखते रहें। तो हमारा पढ़ाई वाला स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर टीवी का साउंड ना जाए। उनको बोलने के थोड़ा सा कम साउंड में आप टीवी को देखिए, और आपके पास में मोबाइल जो हो, पढ़ने के समय में मोबाइल का स्विच को ऑफ कर दीजिए। ये जरूर से जरूर आप ध्यान दें, पढ़ने के समय में ऐसा करें। यदि संभव हो तो पढ़ने के लिए आप कुर्सी और टेबल का प्रयोग करिए। टेबल पर किताबें रखें और आप कुर्सी पर बैठ जाएं, आप इत्मीनान से पढ़िए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आप मान लेते हैं कि चौकी पर बैठ कर पढ़ रहे हैं या पलंग पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो वहां होता क्या है कि बॉडी रिलैक्सेशन महसूस करता है। बॉडी जो होता है ना, और जब उस मुद्रा में जब बैठ करके आप पढ़ाई करेंगे तो बॉडी को आराम महसूस होता है, और आराम जो महसूस होता है जिसके चलते नींद आना स्वाभाविक है। और आप हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए, नींद में आ जाए। लेकिन जैसे ही आप कुर्सी पर बैठ करके पढ़ेंगे तो उसमें नींद आने की समस्याएं बहुत कम होगी, और आप एकाग्रचित होकर के आप ध्यान लगा करके आप पढ़ेंगे। कुर्सी टेबल का प्रयोग जरूर करें। हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो गरीब हैं, उनको कुर्सी टेबल ही नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी है, तो किसी भी तरीके से अगर ये कुर्सी और टेबल का प्रयोग हो जाता है घर में पढ़ाई करने के लिए, आपका पढ़ाई कक्ष में, तो एक साइकोलॉजिकली हम फिट हो जाते हैं कि हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये होना चाहिए। अब ये ध्यान दें, अगला पॉइंट पे है कि जब हम पढ़ें, जैसे मान लेते हैं कि मैथ हमने समय सारणी में बनाया और मैथ के लिए हमने 1 घंटे का समय दिया। अब तो मैथ हम पढ़ लिए, तो हर विषय को पढ़ने के बाद में अपने माइंड को संतुलित करने के लिए 5 से 7 मिनट का ब्रेक जरूर दें। बीच बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक अवश्य दीजिए। और जब ब्रेक देंगे ना, जैसे मान के चलिए कि एक कांच का गिलास ले लीजिए। कांच का गिलास हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें आपको पारदर्शी होता है ना, आपको दिखाई देगा बाहर। उसमें पानी ले लीजिए और पानी में आप मिट्टी को घोल दीजिए। मिट्टी को घोलने के बाद में देखिएगा कि सारा मिट्टी का कण पानी के साथ में घुल गया है, और कुछ मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं, ग्लास के इस साइड से उस साइड नहीं दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, सारा मिट्टी घुल गया उसमें। लेकिन उसको 10 मिनट आराम से छोड़ दीजिए। 10 मिनट जैसे आप आराम से छोड़ेंगे, सारा उसमें का गंदगी जो है पेंदी में बैठ जाएगा, और फिर से वो पानी उतना ही मतलब कि साफ हो जाएगा, और आप आराम से दूसरे तरफ भी देख सकते हैं। तो हमारा माइंड भी जो है उसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिन भर कार्य करते करते क्या हो जाता है कि माइंड में विभिन्न प्रकार के विचारों का उथल पुथल होते रहता है। और जैसे हम पढ़े तो अपने माइंड को सेट रखने के लिए आपको बीच बीच में 5 से 7 मिनट का ब्रेक अवश्य होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, जब भी कोई विषय पढ़ें तो 5 से 7 मिनट का ब्रेक 2 विषयों के बीच में आप जरूर दें। अगला पॉइंट पर हम ध्यान दें, जब हम पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अब हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, पढ़ रहे हैं इतिहास, तो जो भी उसमें मूल पॉइंट है उसका शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। होता क्या है, एक्चुअली देखा गया है कि जो कंपटीशन विद्यार्थी जो तैयार करते हैं, वो उच्च लेवल पे हम बातें कर रहे हैं, तो वो स्वयं नोट्स नहीं बनाते हैं। अपने मित्रों को बोल देते हैं कि आप एक काम करो, नोट्स दे देना और हम उसका फोटो कॉपी करा देंगे। नहीं,
आप अगर उस सारे नोट्स को अगर आप अपने हाथों से लिख लेते हैं तो पता चलेगा कि आप उस समय लिखते वक्त में बहुत से बातें जो हैं आपके माइंड में वो सेट हो गया। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें, कोई भी प्रकार के विद्यार्थी हो, जब भी आप पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स आप अवश्य बनाएं और स्वयं बनाएं। ऐसा न कह दें अपने भाई को कि तुम बना देना, अपने बहन को कि तुम बना देना, ऐसा नहीं करना है। पढ़ना आपको है तो नोट्स भी आपको खुद ही बनाने होंगे। अगला पॉइंट बहुत ही मार्केबल है। विद्यार्थी को देखा गया है ऐसे है कि पढ़ते तो हैं, बहुत रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगा लगा करके उसको याद करते रहते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करें। विद्या को, पढ़ाई को रटंत मत बनाइए, रटिए नहीं, उसको समझ करके पढ़िए। उसको समझ करके पढ़ते समय में कॉन्सेंट्रेशन लाइए अपने माइंड में, एकदम शांति का वातावरण लाइए अपने माइंड में, आप कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पढ़िए। देखिए कितना फायदा होता है। साइकोलॉजिकली फिट होने के लिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने हाथ में कलम का इस्तेमाल जरूर करें। अब कहिएगा कि कलम से तो लिखने का जब समय होगा तब हम करेंगे, नहीं, हाथ में कलम को अवश्य पकड़ लीजिए। कलम को पकड़ करके आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। इस प्रकार से ऐसे ही रखे रहे, पढ़ना शुरू कर लीजिए। होता क्या है कि देखिए हमारे बॉडी को, हमारे मस्तिष्क को साइकोलॉजी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे हमारे हाथों में कलम आया तो लगता है एक अंदर से फीलिंग अजब टाइप की निकलती है, और वो फीलिंग जो है आपको अच्छा विद्यार्थी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देगा। तो पढ़ने के समय में क्या करेंगे, जब भी पढ़ने के लिए बैठिए आप अपने हाथ में एक कलम को या पेंसिल को अवश्य रखिए, यह ध्यान दीजिए। अगला है महत्वपूर्ण चीज है, जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो सही समय पर अपने समय सारणी के अनुसार में पढ़ाई करें और भरपूर नींद लीजिए। विद्यार्थी को भरपूर नींद लेना आवश्यक है। तो इन सभी चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे, इन सभी चीजों पर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आप में एक अलग निखार आना शुरू हो जाएगा और आप एवरेज विद्यार्थी न बन करके आप एक सबसे अलग डिफरेंट विद्यार्थी आप बनेंगे। और तब आपको जब एग्जाम में जाएंगे बैठने के लिए तो हर प्रश्न आपको लगेगा कि पहले इसको बनाऊं कि पहले इसको बनाऊं, मैं सभी प्रश्नों को जानता हूं। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे और जब आप अपना मतलब कि लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे तो आपका सभी मतलब कि मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आप अपने मोहल्ले का, गांव का, राज्य का नाम रोशन करें। धन्यवाद।